सेवा तन से, मन से, धन से। महितवाड़ा के भक्त डिस्ट्रिक्ट देवास सीहोर जिले से आए हैं, सेवा के लिए बुलाने आए हैं कि हमारे यहाँ 1 घंटे रुक जाना, हम भी सेवा कर लें। और ये भी याद रखना, गुरु की सेवा से इतना पुण्य मिलता है, संत की सेवा से पाप ताप संताप सब कट जाते हैं। कोई श्राप भी अगर तुम्हें लगा है वो भी कट जाएगा। गौ सेवा से भी पाप ताप संताप त्रैताप और श्राप सब कट जाते हैं। इसलिए गौ सेवा भी कर देना। गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, और सेवा निष्काम भाव से करना। कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। क्रोधी, लोभी और कामी ये कभी न भक्ति कर सकते न सेवा कर सकते, क्योंकि लोभी बहुत गणित लगाता है कि अरे इतना पैसा खर्च हो जाएगा, रहने दो। और क्रोधी वो एक बार नाराज हो गया, तुमको 1 गिलास भर पानी नहीं देगा, तुमको मिलेगा कि नहीं। और कामी वो तो काम वासना के अग्नि में जलता रहेगा, उसको भक्ति भाव से कहाँ रिश्ता है। इसलिए भक्ति काम क्रोध और लोभ तीनों से मुक्त करती है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है श्रीमद् भगवत गीता में, ये अर्जुन, ये काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। इनको जो पार कर ले जाता है तो समझ लो भवसागर से पार हो गया। जीते जी इनको पार करना है, काम क्रोध लोभ। गृहस्थ आश्रम में तुम एक पति व्रत एक पत्नी व्रत का नियम पालन करो, सहनशीलता रखो, लालच भी न करो, अपनी कमाई का कुछ अंश धर्म में लगाओ। कल हमारे साथ में जगदीश भाई कह रहे थे, राजपूत जी, कि गुरुदेव मैंने अपने बच्चों से कह दिया है जितना कमाते हो 25% उसका दान करना है। 25%। धर्मशास्त्र कहते हैं 10%, लेकिन जगदीश राजपूत का शास्त्र कहता है 25%। कमाल है। ये मेरे जीवन का पहला व्यक्ति, और कितने लोगों ने तो 0% पे रखा है। कौड़ी नहीं करूंगा, दमड़ी न जाए चमड़ी चली जाए कोई बात नहीं। बड़े कंजूस लोग हैं। हाँ, पुण्य के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत कंजूस। धर्म के नाम पर थोड़ा धन भी लगाइए। धन से धर्म की रक्षा होती है, और धर्म से तुम्हारे जीवन की रक्षा होती है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जिस घर की तुम रक्षा करते हो वो घर तुम्हारी रक्षा करता है। ये धर्म बहुत बड़ा घर है, इसकी रक्षा के लिए भी धन खर्च करना पड़ता है। कितना बड़ा मंडप लगाना पड़ता है, कितना बड़ा माइक, कितने वीडियो कैमरे, कितना बिछावन, कितनी कुर्सी, धर्म के लिए। केवल अपना पेट भरा, बेटा बेटी पेट पेटी, इसी में जिंदगी गुजार दी, तो समझ लेना ये पशुओं जैसी जिंदगी हो गई। थोड़ा स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए तन मन धन लगाइए। समय दान भी कीजिए, श्रमदान भी कीजिए। समय निकाल कर आइए, सहयोग कीजिए, और जन जन में भक्ति फैलाने में मदद कीजिए। ये भक्ति कोई साधारण चीज नहीं, इसको फैलाओ। भक्ति फैलाने के लिए सुखद सत्संग समागम भी करना पड़ता है।
टिमरनी वासी यदि सुखद सत्संग समागम न करते तो शायद बहुत से लोगों को पूरी जिंदगी में कभी दर्शन ही न होते, जिंदगी गुजर जाती। बगीचा कोई लगा देता है, लेकिन फल तो सभी मार्केट से खरीद कर भी खा लेते हैं। लेकिन कोई बगीचा ही ना लगाए तो फल मार्केट में कहां से आए? कोई सत्संग ही ना कराए तो गुरुदेव का दर्शन कहां से मिलेगा? रूबरू प्रवचन कहां से मिलेगा? इसलिए सत्संग कराना बहुत बड़ी पुण्य का काम होता है। सबको दर्शन हो जाते हैं। आपके घर में कभी दरिद्र का वास ना हो, दरिद्र को दूर भगाने की कोशिश करना। दरिद्रता बहुत बड़ा दुख है, और कहते हैं वो सबसे बड़ा दरिद्री है जिसके पास में संतोष रूपी धन भी नहीं है, वो सबसे बड़ा दरिद्री है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष, जिस बहू को संतोष है वो घर में कलह कलेश नहीं करेगी। जिस पति को संतोष है, भोजन फीका हो, रूखा हो, सूखा हो, नमक कम ज्यादा हो, लेकिन कलह कलेश नहीं करेगा। खाने पीने में संतोष रखो, पहनने ओढ़ने में भी संतोष रखो, गम खाने में भी संतोष रखो, और इतना संतोष होना चाहिए जितना जरूरत है उतना पूरा संतोष करना चाहिए। कभी कोई तुम्हारे बारे में कोई शब्द बोल दिया है, गम खा लीजिए, संतोष कर लीजिए, ज्यादा उलझन मत कीजिए। लाख कोई कहे ये सूरज अंधकार फैला रहा है, लेकिन ये झूठ किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। चुनाव के समय हर पार्टी एक दूसरे की निंदा बुराई करती है। किसी पार्टी का तुम भाषण सुनने चले जाओ, बस राजनेताओं का एक बहुत बड़ा फंडा रहता है, अरे इन्होंने तो कुछ नहीं किया है, इनके पीरियड में महंगाई बहुत आ गई है, फिर किसान बर्बाद हो गया, नारियों की इज्जत नहीं रह गई, और सबसे भ्रष्ट वो खुद ही है। एक स्त्री भगा कर लाई, इतना फोहड़ है बेशरम, मुंह से बोलता कैसे है ये बेशरम आदमी। और खुद की सरकार सी उससे ज्यादा ही दुर्दशा थी, लेकिन फिर भी बेशर्मी के साथ लोग भाषण करते, और लाखों लोग बेशर्म खड़े खड़े सुनते रहते, ताली बजाते रहते। बहुत मूर्ख लोग हैं। फालतू बातें, कहां तक झूठ सुनोगे तुम? कम से कम वहां से उठ के तो चले जाओ। जब किसान के गेहूं, धान, प्याज, लहसुन का रेट बढ़ता है तो किसान कभी नहीं कहता है मेरा प्याज महंगा है, कहता बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जब शुगर फैक्ट्री की शक्कर का रेट बढ़ता है तो फैक्ट्री मालिक कभी नहीं कहता शक्कर महंगी है। जब बिस्कुट नमकीन की फैक्ट्री में बिस्कुट नमकीन का मार्केट में रेट बढ़ता है तो फैक्ट्री मालिक कभी नहीं कहता रेट बढ़ गया, वो कहता बिल्कुल अब ठीक है, चल रहा। लेकिन जो खरीद कर खाते हैं वो चिल्लाते हैं, कहते बहुत महंगा है। अरे तो ये गेहूं चना तो किसान से खरीदा है महंगा, तो बिस्कुट बनेगा महंगा, तो खाओगे महंगा, फालतू लहंगा फैलाते हैं। एक चीज महंगी हो जाएगी तो सारी चीजें का कनेक्शन उससे रहता है। फूल महंगे होंगे तो माला महंगी हो जाएगी, याद रखना। डीजल महंगा हो जाएगा तो गुरुजी का प्रोग्राम महंगा हो जाएगा, गुरुजी रेट बढ़ा देंगे। पहले जो 1 लाख तो गुरुजी बोलेंगे अब 1.5 लाख। क्यों? डीजल इधर से निकाला जाएगा। अब तुम कहोगे गुरुजी का प्रोग्राम महंगा, और गुरुजी कह रहे डीजल महंगा, और डीजल जहां से आता वो कंपनी कह रही है मुझे मंगाने में महंगा है, और जिनसे मंगाया वो कह रहे हैं मुझको धरती से निकालने में महंगा पड़ा है। तो धरती से पूछो क्यों महंगा? वो मौन है,
महंगा है इसलिए महंगा, और क्यों महंगा। हाँ, फालतू बात करते हो। सब कनेक्शन है। अपने आसे कीजिए बहु तेरा, काहू नमर में पावल हरि केरा। कबीर कहते हैं हरि का मर्म कोई नहीं पाता है। हरि कौन है, भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहता है। तुम पहाड़ों में ढूंढो कि यहाँ भगवान मिलता है, नहीं, भगवान की मूर्ति का दर्शन होता है। मंदिरों में भगवान को ढूंढो, क्या वहाँ भगवान है? मूर्ति का दर्शन है। तो भगवान कहाँ? इस भगवान का, हरि का कोई मर्म जानता नहीं कि हरि रहता कहाँ है।